हाय, मैं अनबीटेबल रिकैप हूँ। मैं आज एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है द ड्राउनिंग जायंट। फिल्म की शुरुआत में 3 वैज्ञानिकों को समुद्र तट की ओर चलते हुए दिखाया गया है। मृत राक्षस के बारे में यह कहानी हमें स्टीवन के एक आदमी द्वारा बताई जाएगी। कल से एक दिन पहले इस समुद्र में भीषण तूफान आया था। नतीजतन एक मृत राक्षस समुद्र तट पर बह गया और जब उन्होंने राक्षस को देखा तो मछुआरे दंग रह गए। वे पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता है। जब लोग समुद्र तट पर जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए केवल राक्षस कहानियां होती हैं। वैज्ञानिक खुद समुद्र तट पर जाने का फैसला करता है। वे अपने सामने राक्षस को देख रहे थे। उन्होंने इसके बारे में कई बार सुना है। राक्षस को देखने बड़ी संख्या में लोग आए थे। कोई उसे छू नहीं रहा था। सब उससे डरते थे। स्टीवन और उसके आदमियों का अनुमान है कि उसका वजन लगभग 80 टन है। स्टीवन का दावा है कि राक्षस की उम्र का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। स्टीवन अपनी नाक और आंखों को देखते हुए कहते हैं कि वह एक युवा राक्षस है। वैज्ञानिक राक्षस के शरीर के पास खड़े होकर शोध कर रहे थे। इस दौरान स्टीवन उस राक्षस के हाथ के पास चला जाता है। वह किसी तालाब की तरह लग रहा था। उसका हाथ इतना बड़ा था कि उसमें पानी जमा होने के बाद वह तालाब जैसा प्रतीत होता है। इसमें छोटी मछलियां तैर रही थीं। स्टीवन का कहना है कि राक्षस के आकार से ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये दिग्गज अभी भी मौजूद हैं। वे समुद्र तट पर खड़े लोगों की तुलना राक्षस से करते हैं। वे राक्षस की अधूरी प्रतिया है। स्टीवन उन्हें देखकर चौंक गए। इस बीच उनका सहयोगी राक्षस के ऊपर चढ़ गया। वह उपस्थित लोगों को बताती है कि वह सुरक्षित है। यह सुनते ही वे सभी राक्षस के शरीर पर आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद वे खुश हो जाते हैं। किसी को दैत्य के शरीर पर उछलते हुए अच्छा समय लग रहा था। स्टीवन इसे छूता भी नहीं है, उस पर जाता भी नहीं है। दूसरी ओर उनके सहयोगी राक्षस के बारे में नोट्स बना रहे थे। समय के साथ राक्षस के साथ खेलने वालों की संख्या घट रही थी, क्योंकि सब अपने अपने घर जा रहे थे। स्टीवन 3 दिन बाद फिर यहाँ आता है। उनका दावा है कि उस राक्षस में उनकी रुचि बढ़ गई है। उनका दावा है कि राक्षस पर नजर रखने में उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है। राक्षस अपने आसपास के लोगों की तुलना में अधिक जीवित लग रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे राक्षस पर फिसल रहे थे। कुछ लोग इस राक्षस को काटने की तैयारी कर रहे थे। वह देर से राक्षस के पास रुकने का फैसला करता है, तो राक्षस के पास कोई नहीं होगा। विशाल के पास आकर उसने देखा कि राक्षस सड़ रहा है। उसके शरीर के अंग अजीब लग रहे थे। वह उस राक्षस के कान पर एक लड़की को देखता है। वह राक्षस के कान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। स्टीवन ने नोटिस किया कि राक्षस का युवा रूप गायब हो रहा है। अब वह जवान नहीं दिख रहे हैं। वह लंबे समय तक समुद्र में रहने का संकेत देता है कि उसके ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। स्टीवन ने उस राक्षस के चेहरे पर एक कीट को देखा। उसके मुंह के अंदर जा रहा था। स्टीवन सोच रहा था कि कीड़ा आने से पहले ही दैत्य का नाश हो जाएगा। स्टीवन साहस के साथ राक्षस में चला जाता है। राक्षस के सीने पर लगने के बाद वह जायंट की बाह देख रहा था। यह पूरी तरह सड़ चुका था। अन्य भागों को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। यहाँ उनकी आंखों में एक अजीब सी चीज छुपी हुई है।
यह उसकी आँखों को एक तालाब का रूप दे रहा था। स्टीवन सोचता है कि उसकी आँखों में उसकी परछाई देखते हुए दर्द का क्षय होना उस दर्द से कम है जो उसे अकेलेपन ने दिया था। फिर वह चला जाता है। अगले दिन स्टीवन देखता है कि राक्षस के हाथ और पैर सड़ गए हैं। अब वह अपने शरीर को देख रहा था। राक्षस के शरीर का अपमान किया जा रहा था। इंसानों के अलावा कोई और नहीं था जो उसका अपमान कर रहे थे। दैत्य भी मनुष्य जैसा प्राणी था। अगले दिन राक्षस के पास पहुंचने पर उसने देखा कि राक्षस का सिर भी हटा दिया गया है। पक्षी और कीड़े राक्षस को खा रहे हैं। सिर के बिना उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। इसके साथ स्टीवन के राक्षस के साथ संबंध बिगड़ गए, जिसे लाश ने बनाया था। फिर वह कुछ दिनों तक समुद्र तट पर नहीं आया। कुछ हफ्तों के बाद जब वह बीच पर आते हैं तो उसे देखकर चौंक जाते हैं। राक्षस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। राक्षस की सड़ी हुई कमर ही बची है। अब वे सभी राक्षस में रुचि खो देते हैं। लोग कुछ महीनों के बाद राक्षस की एंट्री भूल जाते हैं। हर जगह सजावट के टुकड़ों के रूप में राक्षस के अलग अलग हिस्से थे। एक दिन जब साइकिल चलाते हुए स्टीवन ने जमीन में राक्षस की खोपड़ी को नोटिस किया। उनका मानना है कि अगर वह खोजेंगे तो उन्हें आँख और नाक की हड्डियां भी मिलेंगी। स्टीवन के अनुसार राक्षस की हड्डियों द्वारा सजावट के टुकड़े अच्छी तरह से बनाए गए थे। स्टीवन के दिमाग में जो यादें हैं, उसके अलावा भी राक्षस के शरीर के कुछ अंग सर्कस में रखे हुए थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन्होंने उस विशालकाय को देखा है वे उसे राक्षस मानते हैं। जो मर गया उसके लिए दैत्य अभी भी जीवित था। अपने सपनों में वह अक्सर राक्षस को अपने शहर से निकलते हुए देखता है। समुद्र में वापस जाने के लिए वह शहर से अपने शरीर के अंगों को इकट्ठा कर रहा था। यह फिल्म हमें एक गहरा संदेश देती है। एक इंसान दूसरे लोगों के जीवन में कैसे प्रवेश करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। वह लोगों को सिखाता है और लोगों से सीखता है। जब वह दुनिया छोड़ देता है तो लोग उसे दिन, महीने और साल भी भूल जाते हैं। कोई उसे याद नहीं करता। वैसे ही हमने इस फिल्म में देखा था। एक राक्षस कैसे आया और दूसरों को आकर्षित किया। फिर कुछ हुआ और दिन, महीने और साल बीत जाने के बाद कोई उसे याद नहीं करता। दरअसल यही मानव जीवन का कड़वा सच है। लोग इंसान को तब तक याद करते हैं जब तक वह जिंदा रहता है। अगर इंसान कुछ दिनों बाद मर जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। अब मैं आइस एज फिल्म के बारे में बताऊंगा। फिल्म की शुरुआत में एक जोड़े को दिखाया गया है। उन्हें एक नए अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। दुष्ट नाम के शख्स को अपने घर में कुछ चीजें लाते हुए दिखाया गया है। उसकी पत्नी गेल घर में सामान लगा रही थी। गेल ने नए अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज देखा। इसे मकान मालिक ने इस घर में छोड़ दिया है। गेल को फ्रिज की चिंता थी। पुरानी तकनीक में कुछ अद्भुत है। इस पर गेल ताना मारते हुए कहते हैं, हाँ, यह बदसूरत मोटर लगी है। वह नया फ्रिज लगाना चाहती हैं। लेकिन रूज नया फ्रिज नहीं खरीद सकते थे। गेल अपने पति की चतुराई को नजरअंदाज करती हैं। इस मुद्दे को छोड़ते हुए वे ड्रिंक का आनंद लेने की सोचते हैं, क्योंकि वे शिफ्टिंग से थक चुके थे। जब दुष्ट फ्रिज से कुछ बर्फ लेने जाता है तो वह उसे बर्फ के टुकड़ों में ढका हुआ पाता है। वह बमुश्किल बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकालता है और उसे अपने पेय में रखता है। वे एक साथ बैठते हैं और अपने घर की खुशियां मनाते हैं। पेय का एक घूंट लेने के बाद
उसे पेय में एक संरचना दिखाई देती है। जब उसे पता चलता है कि यह एक जानवर है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गेल को आइस क्यूब दिखाता है और पूछता है, क्या आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? गेल तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास लाता है। वे आइस क्यूब में जमे हुए एक छोटे जीव को देखते हैं। जीव को देखकर वे चौंक गए और भ्रमित हो गए। यह इतना छोटा था कि उन्होंने नोटिस किया कि यह छोटा जीव शिकार कर रहा है। वे इसके शरीर में भाले देखते हैं। इसे देखकर वे और भी हैरान हो गए। गेल फौरन सारे बर्फ के टुकड़े फ्रिज से निकाल लेते हैं। इधर पता चलता है कि एक अधेड़ सभ्यता फ्रिज के अंदर काम कर रही है। फ्रिज में समय तेजी से बीत रहा था। 1 सेकंड फ्रिज में 1 सप्ताह के बराबर है। यह देख पति पत्नी सहम गए। वे सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। नागरिक भी उन्हें घूर रहे थे। वे छोटे थे इसलिए उन्हें विशाल मान रहे थे। इसके बाद भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद दुष्ट उस जीव को अपने घर के पौधे में दबा देता है। आइस क्यूब से उन्हें जो छोटा जीव मिलता है, गेल फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। फ्रिज खोलने पर उन्होंने देखा कि शहर मध्य से औद्योगिक युग में बदल गया है। थोड़े समय में, क्योंकि वे थोड़े समय के लिए फ्रिज से दूर थे, लेकिन शहर में सदियां बीत गईं। इस नगर में बड़ी बड़ी इमारतें बनी थीं। दुष्ट यह सब देखकर दुखी था। शुरू में उन्होंने जो समय देखा उसे वे याद कर रहे थे। वे उन्हें क्या मानते हैं? क्या वे उन्हें भगवान मान रहे हैं? इस बीच वे 2 निर्माण श्रमिकों को फ्रीजर में बात करते हुए देखते हैं। हम उन पागल दिग्गजों को हर दिन देखते हैं, उन्होंने कहा। हम गेल के दांतों में ब्रोकली देखकर बीमार हैं। औद्योगिक समुदाय को आधुनिक समुदाय में बदलते देखते हुए वहाँ की इमारतों को अधिरचना में बदल दिया गया। इसके साथ ही उन्हें छोटी छोटी उड़ान दिखाई देती है। दुष्ट ने उन्हें विमान समझ लिया और वे समय बीतने के साक्षी बन रहे थे। दुष्ट हैरान था और सोचता है कि अगर यह हमारी दुनिया के समान है तो इस आधुनिक युग के बाद क्या आएगा। इसी बीच उन्हें पास में एक बिजली की वस्तु दिखाई दी। बदमाश चौंक जाता है, यह क्या है? यह देखने के लिए वह पास जाता है। फिर वह जोर से झटके से काफी दूर गिर जाता है। गेल उनकी मदद के लिए उनके पास जाते हैं। उसने देखा कि उसका चेहरा झुलस गया है। उन्होंने देखा कि यह एक लांचर था। युद्ध चल रहा था। जब वे उसके पास गए, वहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। उन्होंने फ्रीजर बंद कर दिया क्योंकि वे संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते थे। बाद में वे पिज्जा ऑर्डर करते हैं और अपने भोजन का आनंद लेते हैं। अब लगभग 1 घंटा बीत चुका है। उन्होंने फ्रीजर नहीं देखा है। युद्ध समाप्त हुआ या नहीं? दुष्ट कहता है कि हमें फिर से फ्रिज खोलना है। इस बार वे डर गए। सब कुछ नष्ट होते देख वे डर गए। फ्रिज खोलकर वे हैरान रह जाते हैं। युद्ध समाप्त हो गया है और छोटे लोगों ने सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिया है। वे वहां उड़ने वाली छोटी कारों को भी देखते हैं। वे नगर में मोतियों की तरह चमके। वे इसकी तुलना अपनी दुनिया से करते हैं। यह एक भविष्यवादी दुनिया थी जिसमें आसमानी इमारतें इसे एक अच्छा रूप देती थी। फिर शहर एक पिरामिड में बदल जाता है। इससे कई पंक्तियां जुड़ी हुई थीं। दुष्ट और गेल ने मान लिया था कि पिरामिड में हर कोई रहता है। पिरामिड की संरचना पूरे शहर को समाहित करने लगती है। यह एक विशाल ऊर्जा दीवार में बदलते हुए विस्फोट करती है। इससे उनके पूरे किचन में चांदी की चिंगारी फैल गई। वे इसे घूर रहे थे। वे इसे काल्पनिक दुनिया का हिस्सा मान रहे थे।
चिंगारियां जुगनू की तरह लग रही थीं। बाद में चिंगारियां एकत्रित हो जाती हैं और फ्रीजर में लौट आती हैं। सब कुछ पल भर में गायब हो गया। इसे लेकर वे असमंजस में थे। दुष्ट को विश्वास था कि वे लौट आएंगे, लेकिन गेल को विश्वास था कि सब कुछ खत्म हो गया है। वास्तव में यह सब संसार को हटाने को प्रदर्शित करता है। बदमाश फ्रिज बंद कर देते हैं और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्होंने कुछ ही घंटों में मानवता के रेखा चित्र को देखा और भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। दंपति अगली सुबह अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करते हैं। कल के बारे में उनके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। वे फिर से फ्रीजर को सस्पेंस में देखते हैं। जब छोटे इंसान वापस लौटे तो वे डायनासोर का मांस खा रहे थे। वे डायनासोर से दूर भाग रहे थे। इसका मतलब है कि अब मानवता की शुरुआत दिखाई गई है। यह फिल्म भी इसी जोड़ी के एक शॉट के साथ खत्म होती है। वे एक बार फिर जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने में व्यस्त थे। यह फिल्म दुनिया की शुरुआत, विकास और अंत को दर्शाती है। प्राकृतिक आवास से आधुनिक युग तक की मानव यात्रा को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इस कहानी में फ्रिज मानव जाति की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। युगल मनुष्यों के व्यवहार को दर्शाता है। जब फ्रिज में युद्ध शुरू होता है तो फ्रिज बंद कर दिया जाता है। वे अपने आप में व्यस्त थे। यह पर्यावरण के प्रति मानवता की उपेक्षा को प्रदर्शित करता है। अंत में पावर बॉल के सामने जीवन की उपस्थिति मानवता के अंत का प्रतिनिधित्व करती है। यह फिल्म भी यहीं खत्म होती है।